वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, बहुत ही अहम वीडियो, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम इसमें पढ़ेंगे E1 यूनी एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा भी E रिएक्शन होता है, CB रिएक्शन होता है, जिसमें कॉन्जुगेट बेस का रिएक्शन होता है। डिफरेंट टाइप्स का एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम इसको E1 के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको कि ये सब क्या होता है। अगर आपने E1 के पॉइंट्स देखने हैं, खाली पॉइंट्स, तो आप किसी बुक को फॉलो कर लें, खाली पॉइंट्स देखें, खली वाली, बस बात खत्म। ठीक है। हाँ, अगर आप समझना चाहते हैं कि E1 और SN1 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तब आप इसको देख के जाएं। E1 और SN1 रिएक्शन के सबसे बड़े डिफरेंस को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दें। शेयर करने के बाद पूरे का पूरा वीडियो देख के जाएं, उसके बाद बताएं कि सर समझ में आया या नहीं, कमेंट में बता दें। आपको एंड पे होमवर्क भी देते जाएंगे। ठीक है। छोटे छोटे जितने पॉइंट्स होंगे, जितने भी कंसेप्चुअल, आपको कवर करा देंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो रेडी। रजिस्टर निकाला हुआ है। हाँ, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। रजिस्टर निकाला हुआ है। अपने नोट्स बनाओ, रजिस्टर निकालो। हाँ, पेंसिल। बताना पड़े हर बात, हर बार आपको बताना पड़े क्या। चलो निकाल लिया, निकाल लिया। सब्सक्राइब कर लिया, ग्रुप्स में शेयर कर लिया, कर लिया, दोस्तों को बता दिया। चलो, एलिमिनेशन रिएक्शन ये है, चेक करो। एक पहला पॉइंट इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑफ एडिशन, रिवर्स ऑफ एडिशन, रिवर्स ऑफ एडिशन। बच्चों, एडिशन रिएक्शन अगर आपको याद हो, प्रीवियस 2-3 वीडियोस देख के आए हैं, उसमें अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, कोई अल्कीन थी ऐसे, तो उसमें क्या होता था, उसमें अगर कोई ग्रुप HX आता था, एक साइड पे H लगता, दूसरी साइड पे X, मतलब क्या होता था, CH2 यहाँ पे CH2, एक इधर आ गया H, इधर आ गया X, मतलब एक बाण ब्रेक हुआ, दो नए बाण बन गए। क्लियर है? समझ में आई बात। एडिशन रिएक्शन था ये, कोई चीज ऐड हुई है। ये देखें, ये H ऐड हुआ, X ऐड हुआ, इसको क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ एडिशन। एडिशन का उलट होता है, मतलब आप अगर इस तरह लग जाए, ये प्रोडक्ट बने, तो वो होगा एलिमिनेशन। कैसे कैसे कैसे? देखें बच्चों, आपके पास लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे X, यहाँ पे H, रिमूव आपका क्या, HX रिमूव हो गया, H और X रिमूव हो गया, साथ में बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दो बाण खत्म है, ये बाण खत्म, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये चेक करो, उलट नहीं हो गया एडिशन का। भाई एडिशन में डबल बाण से सिंगल बाण हो रहा था, जब हम एलिमिनेशन में आए तो सिंगल बाण से क्या बना, डबल बाण। मतलब आप जा रहे हैं किस तरह, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। क्लियर है? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन। कोई चीज निकल के जाएगी। एडिशन रिएक्शन में कोई चीज ऐड होती है, H और X ऐड हुए और बॉन्ड टूट गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात। यहां पे क्या हुआ, कोई चीज रिमूव हो गई। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? एडिशन और एलिमिनेशन एक दूसरे के उलट हैं। एडिशन में कोई चीज ऐड करते हैं, एलिमिनेशन में कोई चीज निकल जाती है। क्लियर है? क्लियर है? एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन। एडिशन में आप क्या करते हैं, एडिशन में अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते हैं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, जबकि एलिमिनेशन में सैचुरेटेड से आप अनसैचुरेटेड बनाते हैं। इतने पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है? चलो रेज कर दूं।
अच्छा, एलिमिनेशन का पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जितने भी, उलट हो गया, एडिशन का, इसके अलावा बच्चों इसकी टाइप्स पढ़ते हैं एलिमिनेशन के। एलिमिनेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। एलिमिनेशन, 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 एलिमिनेशन की 3 से 4 टाइप्स होती हैं, मोस्टली 3। अच्छा, कौन कौन सी सर? पहली आती है E1, सेकंड आती है E2 एलिमिनेशन, फिर आती है ECB कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन। यहां पे जो होती है, लेट्स सपोज आपका कोई बॉन्ड है, यहां पे मैं लगा दूं जैसे अभी लगाया हुआ था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे था X, यहां पे H। क्लियर है? यहां से पहले रिमूव होगा आपका क्या? पहले रिमूव होगा X नेगेटिव, अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गया, मतलब क्या बनेगा? CH2 पॉजिटिव प्लस सॉरी बॉन्ड CH2। क्लियर है? उसके बाद आपका रिमूव क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे H भी है, उसके बाद H अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के क्या चला जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के H पॉजिटिव रिमूव होगा। H पॉजिटिव रिमूव हुआ तो बॉन्ड दे के चला गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। चेक करें इसमें हुआ क्या? पहले क्या चीज निकली, उसके बाद क्या चीज निकली? पहले निकला X नेगेटिव, उसके बाद निकला H पॉजिटिव। पहले क्या निकला? कोई भी हैलोजन था वो निकला, उसके बाद H पॉजिटिव। ये था एलिमिनेशन रिएक्शन की पहचान। पहले X निकलेगा, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर H निकलेगा। समझ में आई? अच्छा, E2 की क्या पहचान होगी? E2 में लेट्स सपोज ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, ये H है, ये X है, यहाँ पे दोनों एक साथ H और X एक साथ निकलेंगे और बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन बनाएंगे। E1 में क्या था? पहले X निकला, उसके बाद कार्बोकेटाइन बना, फिर H पॉजिटिव निकला, फिर अल्कीन बनी। लेकिन E2 में क्या हुआ? पहले कोई नहीं निकला, दोनों साथ में निकले, H और X। H ने इधर अपना बांध दिया, X इधर फुर हो गया, तो दोनों साथ में निकले, बस HX निकल गया। H और X आपस में मिलकर HX बना दिया। कॉन्जुगेट बेस की बात करें बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे X। अब क्या बनता है बच्चों? यहां पे रिमूव होगा पहले आपका X, H पॉजिटिव रिमूव होगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के चला जाएगा, तो क्या बनेगा इधर? CH2X CH2, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बेनाइन बनेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये निकलेगा, तो क्या बनेगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2। मींस आपका क्या निकला? क्या निकला? आई थिंक खत्म हो गया, मैं चेक कर लूं कौन सा ठीक है। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे X नेगेटिव रिमूव हुआ, दिखाई पड़ रहा है मेरे ख्याल में ज्यादा, हाँ ज्यादा इशू नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन की 3 टाइप्स क्लियर है? फिर से चेक करें कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप में ये हुआ E1 में X पहले निकला, उसके बाद H निकला। दूसरी टाइप में क्या हुआ? दोनों एक साथ निकले, E2। थर्ड टाइप में क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस, CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। CB में क्या हुआ? पहले H पॉजिटिव निकला, फिर X नेगेटिव निकला। इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, दोनों एक साथ निकल रहे हैं। इसमें कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, यहाँ कुछ नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बने वो अलग बात है, यहां पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा? पढ़े आगे। आज हम कवर करने वाले हैं E1 रिएक्शन। नोट कर लिया इसको, तीनों की डेफिनेशन जनरल पूछ लें इनमें, तो आप कैसे लिखेंगे? दोनों यहाँ दोनों एक साथ रिमूव हो रहे हैं तो वो आपका E2, दोनों अलग अलग, पहले X निकला फिर H निकला तो वो आपका E1, अगर पहले H निकला फिर X निकला तो वो ECB। समझ में आई? रेस कर दो, बना लिया नोट्स? चलो E1 डिस्कस करने वाले हैं। E1 और SN1 में कंपैरिजन करेंगे। E1 और SN1 में क्या करेंगे? कंपैरिजन। बच्चों इनका जो नाम पड़ता है, इसको एक और नाम कहते हैं, सेकंड अल्फा बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन।
क्या कहते हैं इसको? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? अल्फा बीटा। दूसरी होती है अल्फा गैमा एलिमिनेशन। यहाँ पे गैमा मैं इस तरह लगा दूं। ओहो, यहाँ पे मोस्टली इस तरह भी लगाते हैं गैमा डेल्टा। आप वाई की तरह लगा दें इस तरह, ठीक है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन दो तरह की एलिमिनेशन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा गैमा एलिमिनेशन। होता यह है आपके पास अगर इस तरह का कोई कंपाउंड हो, यहाँ पे बी डबल बॉन्ड सी, लेट्स सपोज, या डबल बॉन्ड नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि हम उलट जा रहे हैं, तो यहाँ पे आया आपका ए सी बी, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा, लेट्स सपोज यहां से ये है अल्फा, ये है बीटा, समझ में आई? इस तरह के एग्जांपल लिखूंगा, CH3 CH2, यहाँ पे CH लगा के मैं X लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं CH3 या CH, हाँ चलो CH3 या CH2H एक ही बात है। इस तरह का अगर कंपाउंड हो बच्चों, यहां से कोई चीज निकलेगी, X पहले निकलेगी, E1 पढ़ रहे हैं, आई रिपीट, रिएक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? E1। यहां से लेट्स सपोज X नेगेटिव रिमूव हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ? CH3, यहां से X नेगेटिव निकल गया, CH3 CH, यहाँ पे CH2H, CH2H लगा दें या CH3, बात एक ही है। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यहां से जो रिमूवल हो रही थी आप उसका नाम अल्फा रख दें। फिर सेकंड पे बीटा, ये भी है ये भी है, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वो होगी अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन की सिंपल बात ये समझ लें, जहां से एक्स निकला उसके साथ वाले से अगर हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन भी निकल गया, तो उसको कहते हैं अल्फा बीटा। जहां से एक्स निकला वो अल्फा, और उसके साथ वाले से हमसाया, बिल्कुल जहां से दीवार है, जहां से बाण बना हुआ है, वहां से अगर आपका एच निकला तो उसको क्या कहते हैं? बीटा। लेट्स सपोज अगर इसको मैं अगर ऐसे करूं, यहां पे CH2X इधर हो, यहां पे CH2H इधर हो, यहां से X निकले तो इसको आप अल्फा कहेंगे, और इसके साथ वाला बीटा ये बनेगा। इसके साथ वाला, जहां से X निकला उसके साथ वाला, इस तरह के हो ABCDE, ये कोई कंपाउंड है, यहां पे आया हुआ है X, तो इसके साथ वाला क्या होगा? ये अल्फा है, ये बीटा, क्लियर है? अल्फा बीटा, और उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा? अल्फा बीटा गैमा। कौन सा? गैमा, अल्फा बीटा गैमा। जहां से एक्स काउंट करेंगे अल्फा बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गैमा। समझ में आई बात? क्लियर है? इसको इसलिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, पहले अल्फा से निकला फिर बीटा से निकला, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अगर उससे नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो उसको कहेंगे अल्फा गैमा एलिमिनेशन। क्लियर है? अल्फा बीटा, अगर एक्स के साथ वाले से हाइड्रोजन निकला तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अगर एक्स के एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो अल्फा गैमा एलिमिनेशन। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, इतनी तो अल्फा बीटा और अल्फा गैमा एलिमिनेशन क्लियर हो गई। इतना तो पता चल गया अल्फा बीटा और अल्फा गैमा एलिमिनेशन। E1 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, सुनते हैं इसके अबाउट, भाई इसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्वालिटीज हैं, और इसका कंपैरिजन करते हैं SN1 के साथ। ओए किधर देख रहे हो? SN1 के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। सर SN1 तो भूल गया मैं, बताते जाएंगे, ना परेशान हो, ठीक है, बताते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे E1 स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये वाला यूनि एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल, बहुत अच्छे। कुछ सोच रहे हैं सर ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये हमने अभी आपकी SN1 वाली ये वीडियो देख के आए, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। ये भी रीजन भी आपको याद आ गई, इसमें एक ही कंपाउंड मुश्तमिल होगा, एक ही कंपाउंड से रेट इफेक्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से यूनिमॉलिक्यूलर है, फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है,
बिल्कुल ठीक है, आपने ये भी पढ़ा रीअरेंजमेंट होती है। ये SN1 और E1 रिएक्शन के कॉमन पॉइंट्स हैं। रीअरेंजमेंट, ठीक है। मान लिया रीअरेंजमेंट भी होती है भाई, 3 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जहां पे आप मिथाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट ये वाले करने हो वो भी कर सकते हैं। पहले इसको शिफ्ट करना, फिर इसको, फिर इसको। अच्छा, ये भी आपने पढ़ा है। इसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपने इसकी पढ़ी है। स्टीरियो केमिस्ट्री में SN1 में आपको पता है रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है, मींस रैसमिक मिक्सचर होता है। चलो ये भी पढ़ लिया, रैसमिक मिक्सचर। चलो ये डिफरेंट डिफरेंट जितने पॉइंट्स हैं, इसके अलावा सबसे अहम पॉइंट ये रहा सबसे अहम पॉइंट छठा, जो आपको कंपैरिजन करवाएगा E1 और SN1 में। सारे पॉइंट्स कॉमन मान लिया, सारे कॉमन समझते हैं आपकी बात, आप तो शातिर हो। सारे पॉइंट्स SN1 के लिख डाले, इधर लिख डाले। आपको क्या है भाई, E1 SN1 मिलते जुलते, हमें क्या। सबसे अहम पॉइंट जब एग्जाम्पल है आपसे पूछा गया ये SN1 का है, E1 का है, तो बस बात खत्म हो गई आपके, फिर 0 लेवल पे आ जाएंगे बच्चों। सबसे पहले छठे पॉइंट पे देख लें, टेम्परेचर इसका हाई होगा। टेम्परेचर इसका हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और आपको याद दिला दें SN1 में क्या होता था, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर SN1 में आपको पता है एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक, लो टेम्परेचर। ये क्या होगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात। अच्छा, मीन्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे होता था। ये कौन सा रिएक्शन है, ये वाला था SN1, ऊपर लिखा हुआ भी है इधर। ये आपका कौन सा है, E1। ये पॉइंट सबसे अहम पॉइंट, कॉमन पॉइंट। अब इसके एग्जांपल करवाते हैं। पॉइंट्स तो आप उसके भी लिख सकते थे, SN1 के भी सेम इसी तरह आप इनके भी लिख सकते थे। नोट कर लिए पॉइंट्स तो आप लिख सकते थे, ये तो मैं जनरल लिखवा दिया। अब मेन चीज हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अबव देन 50 सेंटीग्रेड, अबव देन 50 सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर लेस देन 10 या 20 सेंटीग्रेड, लेस देन 20 सेंटीग्रेड। तो समझ जाइएगा, अगर टेम्परेचर 50 से अबव है तो क्या आएगा, अगर टेम्परेचर 20 से लेस है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात बच्चे। ये रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन का होता था, वो होता था किसके अंदर, वो होता था आपका सिंपल सा रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के अंदर, न्यूक्लियोफाइल के अंदर। जबकि ये आपका जो E1 रिएक्शन है, ये आपका किसके अंदर होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल से इसको कोई लेना देना नहीं। हाँ न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मान लिया होते हैं, लेकिन ये मोस्टली अल्कोहल में होगा। सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं कराई जा, एक अल्कोहल, अल्कोहल का कौन सा ग्रुप होगा, ROH। ROH R की जगह कोई भी आ सकता है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल होगा। इसके अलावा सेकंड आपका किस में हो सकता है, सेकंड आपका होता है अल्काइल हेलाइड में, अल्काइल हेलाइड में। आज समझ में आई बात। दो रिएक्शन देखने को मिलेंगे अल्कोहल में, अल्काइल हेलाइड में, E1, जबकि आपका SN1 कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्लियर है बात, रेज कर दूं, पॉइंट्स लिख लिए। ये डिफरेंस छठा पॉइंट डिफरेंस वाला भाई, इसका हाई टेम्परेचर था अबव देन 50 सेंटीग्रेड, मोस्टली 60 नजर आएगा आपको इन रिएक्शंस में। SN1 लो टेम्परेचर पे होता है, लेस देन 20 सेंटीग्रेड। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन। अच्छा रेज कर दूं, सब्स्टिट्यूशन, वहां पे सब्स्टिट्यूशन होती थी। अच्छा ये वाला एलिमिनेशन है, ये ख्याल कीजिएगा, कोई चीज रिमूव हो रही है तो कोई चीज बन रही है। बच्चे चेक करें, दो बांड टूट रहे हैं तो एक नया बन रहा है, दो बांड टूट रहे हैं एक नया पाई बांड बन रहा है। ये देखें CH2, यहाँ पे X, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H। हुआ क्या आपका, X हुआ इधर रिमूव, क्या बना CH2,
और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, एक्स रिमूव हो गया तो बना क्या CH2H। यहां पे ये देखें ये वाला था जहां पे एक्स हो अल्फा और उसके साथ वाला बीटा, ये बॉन्ड अपना दे के चला जाता है, इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में H और X मिल जाते हैं, ये H पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलकर HX बना देते हैं। एक चीज गौर करें, यहाँ पे एक बाण ये एक बाण ये, दो सिग्मा बाण टूट के, दो सिग्मा बाण टूट के क्या बना रहे हैं, एक पाई बाण इज इक्वल टू 1 पाई बाण। ये होता नहीं है, ये बता रहा हूं, यहां रिएक्शन में ऐसा हो रहा है। दो सिग्मा बाण, कुछ बच्चे कहते हैं सर बनता भी तो ऐसे है, दो सिग्मा बाण एक ये, तो दो सिग्मा बाण है, एक पाई बाण बन रहा है। दो सिग्मा बाण टूट के एक पाई बाण बना रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। नोट कर लिया, कर लिया। अच्छा बच्चों ये सारे का सारा इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लेट्स सपोज रिएक्शन में दे रहा हूं, हाँ ये भी आप 7वां पॉइंट ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स उनके सेम होते हैं, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसके अलावा 8th पॉइंट इसका लेना, वीक बेस यूज होगी, वीक बेस। वीक बेस कौन सी होती है, जिसमें आपका CH3OH C2H5 OH H2O, ये सारे वीक बेस हैं, ठीक है। रेज कर दो ये वाले यूज होंगे एज ए सॉल्वेंट भी वीक बेस भी, क्लियर है। रेज कर दो रेज। चलो रेज करते हैं इसको बच्चों। अब इसका पढ़ते हैं, बात करते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म मचाते हैं। अच्छा यहाँ पे रिएक्शन है CH3CH2 यहाँ पे आया CH लगा के मैं लगा देता हूँ X, यहाँ पे HCH3, ये वाला CH3 लगा दूं भी एक ही बात है, CH3 या CH2H इधर लटका दूं वो भी ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, कोई सॉल्वेंट यूज हो रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मैं कहता हूँ CH3OH है, क्लियर है, CH3OH है। इसका काम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मकसद ये होता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को वीक कर देती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे डल पॉजिटिव, इस पे डल नेगेटिव। इसका काम क्या होता है, आपको भड़काना, भाई ये बाण को तोड़ना, ऊपर से उल्टा तोड़ देना, इसलिए ये तोड़ने में मदद करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, फुर हो गया, क्या हो गया, फुर। तो यहाँ पे बचा CH3CH और बचा CH3, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन, ये वाला आपका है अल्फा, ये इसके साथ ये भी बीटा, ये भी बीटा। अगर ये दोनों बीटा है बच्चों गौर करें, अब यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। कहां से निकालें भाई, अभी ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए यहां से निकालें यहां से निकालें एक ही बात है। बॉन्ड इधर है, 1 यहां से काउंटिंग यहां से काउंटिंग, इश्यू नहीं होगा। अच्छा चलो यहाँ क्या करता हूं फिर मैं, बीटा एलिमिनेशन में यहां से H पॉजिटिव रिमूव और अपना बॉन्ड मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2H, ये अपना बॉन्ड इधर देके ये रिमूव हुआ तो बचा क्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज खत्म। देख लिया, सिंपल सा रिएक्शन, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये आपका 20 डिग्री पे नहीं 60 डिग्री पे रिएक्शन हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे। ये कौन सा प्रोडक्ट है, E1 प्रोडक्ट, क्लियर है बात। अब सेम रिएक्शन अगर मैं SN1 का लूं, लेस टेम्परेचर पे, आपको कहें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये SN1 ना दें तो समझ जाइएगा ये कौन सा है, SN1 है। SN1 में क्या होता था, ये CH3CH, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, यहाँ से X नेगेटिव जो रिमूव हुआ, X नेगेटिव हुआ रिमूव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, इसका अटैक ये क्या करेगा, CH3O नेगेटिव, ये आके रिमूव अटैक कर देगा इधर, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है,
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN1, SN का नाम भी जाहिर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल निकला तो दूसरा ऐड होगा। एक न्यूक्लियोफाइल X निकल रहा है तो दूसरा CH3 यहां से H निकलेगा, ये उसके साथ अटैक कर देगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3 CH, यहां पे आ जाएगा क्या, OCH3, यहां पे CH3। दोनों के दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ये SN1 का, ये E2 का। बच्चों से पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन, ये टेम्परेचर दिया जाता है, यहां पे डिटरमाइन करेंगे कि आपका E1 प्रोडक्ट बनेगा, आपका SN1 प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आई बात। यहां पे अगर E1 SN1 की बात करें तो आपका यही सॉल्वेंट ही अटैक कर देगा, यही सॉल्वेंट ही अटैक कर देगा। लेकिन अगर E1 की बात करें, वहां पे ये बॉन्ड रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन बनेगी, जबकि SN1 में अल्कीन नहीं बनती। समझ में आई बात, समझ में आई बात। SN1 में अल्कीन नहीं बनती, E1 में अल्कीन बन रही है। चलो जी, चलो जी, आपसे पूछा जाए इसमें से मेजर और माइनर कौन सा है। मेजर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ये बनेगा या ये बनेगा, बनेंगे दोनों, हम आपको कह देते हैं दोनों बनेंगे। बताएं मेजर ये बनेगा कि ये बनेगा। बच्चों मेजर बनेगा ये कंपाउंड, अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो मेजर बनेगा उसको कहते हैं सेडजिफ प्रोडक्ट, सेडजिफ प्रोडक्ट, सेडजिफ प्रोडक्ट मेजर। और जो थोड़ा बनेगा उसको क्या कहते हैं, हूफमैन प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, हूफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है, क्लियर है। हूफमैन प्रोडक्ट, सजेफ प्रोडक्ट, क्लियर है। सजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, हूफमैन प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। कुछ ऐसे एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे लाइफ में कहीं, जहां पे आपको मेजर ये नजर आएगा, माइनर ये नजर आएगा। लेकिन अभी के लिए ये समझ लें, E1 का जो प्रोडक्ट ये वाला बन रहा है टेम्परेचर के लिहाज से मेजर, वो वाला माइनर। समझ में आई बात, क्लियर है। बनते दोनों है इस टेम्परेचर पे, लेकिन मेजर ये बनता है, माइनर वो। क्लियर है। ये टेम्परेचर ना दें 20 सेंटीग्रेड, क्या 60 सेंटीग्रेड पे ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बताएं हमें, बताएं हमें मेजर कौन सा है, सजेफ प्रोडक्ट या हुफमैन प्रोडक्ट। आप कहेंगे सजेफ प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट होता है, लिख ले, नोट कर ले, छोटी छोटी बातें। मेजर प्रोडक्ट सजेफ प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट SN1 का जो बन रहा है माइनर, माइनर। अगर आपको ये वाला टेम्परेचर 20 डिग्री कर दें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपसे पूछे ये वाला मेजर है कि ये वाला मेजर है, फिर ये वाला मेजर होगा, इसका नाम पड़ जाएगा सजेफ प्रोडक्ट और इसका नाम पड़ जाएगा हूफमैन प्रोडक्ट। समझ में, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। निशानी तो यही है, E1 रिएक्शन की भी टेम्परेचर आया हुआ होगा, टेम्परेचर की वजह से पहचान करेंगे कि ये E1 रिएक्शन है या आपका SN1 है। E1 में अल्कीन बन रही है, SN1 में कोई अल्कीन नहीं बन रही। क्लियर है बात। रेस कर दो, आगे एग्जांपल्स लिखे, रेस कर दो रेस। चलो छोटी छोटी बातें हैं, नोट करते जाया करें। अच्छा अच्छा, माइक तो काम कर रहा है अभी तक। चलो, माइक को चार्ज नहीं किया, पता नहीं है, लाइट थी नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा, काफी रेज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और लिखते हैं CH3 CH, यहाँ पे CH के बाद फिर CH2 CH, यहाँ पे आया X, यहाँ पे आया CH3। अच्छा, ये दो आपके 60 सेंटीग्रेड पे CH3OH, यहाँ पे क्या हुआ CH3, यहाँ पे X नेगेटिव रिमूव होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, बनेगा आपका CH3 CH2 CH और CH3, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इधर इसको इधर ले आया, राइट शिफ्ट करके फिर भी कोई फायदा नहीं, ये 2 डिग्री है, स्टेबल है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, खैर वो अलग टॉपिक है। अगर आपने देखना है तो यूट्यूब पे आप मेरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके चेक कर लें। अब रिमूव करना है ये अल्फा प्रोडक्ट, ये अल्फा एलिमिनेशन, यहाँ पे बीटा है, ये भी बीटा है,
दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो बन रहा है, अगर इस जगह से हाइड्रोजन निकालें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट तो यहां से हाइड्रोजन निकालें, अगर दूसरा अगर वहां से हाइड्रोजन निकालें CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब सवाल यह है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा इन दोनों में से। वैसे इसके भी दो प्रोडक्ट है सिस एंड ट्रांस, टोटल प्रोडक्ट 3 है, इसका सिस ट्रांस भी बनेगा, ठीक है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अब इन दो की बात हो रही है सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा। बच्चों सिजिफ प्रोडक्ट जो आपको कहता था सिजिफ सिजिफ कहता था हमें वो वाला बना जहां पे अल्कीन स्टेबल हो, जहां पे अल्कीन स्टेबल हो। यह नहीं बताया कहां पे स्टेबल होगी कहां पे नहीं। सब्जेक्ट प्रोडक्ट वो होगा जहां पे अल्कीन स्टेबल हो। ये अल्कीन डबल बॉन्ड ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है। बच्चों मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन में पढ़ाया था स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पढ़ाया था। अगर आपने हाइपर कंजुगेशन देखनी है तो जीओसी में इसका पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। आप चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इस पे मार देते हैं सर्कल डबल बॉन्ड, ठीक है, इधर इस पे मार दें डबल बॉन्ड पे सर्कल, साथ जितने हाइड्रोजन बिल्कुल पास वाले जो बीटा कह रहा था, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो अल्कीन स्टेबल, मीन्स आपके मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अच्छा अल्कीन की ज्यादा स्टेबिलिटी है तो इसका मतलब ये है सजेफ प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा। चलो बताओ सजेफ प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा। इन दो में से जो अल्कीन स्टेबल होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उसके 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताएं इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल ये, तो इसका मतलब सजेफ प्रोडक्ट ये। और दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या है अब भी लिखवाया मैंने उस साइंटिस्ट का नाम। दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या है होफमैन प्रोडक्ट। नहीं समझ आई, माइक तक आवाज नहीं आई। होफमैन प्रोडक्ट समझ आया कुछ, नोट करें होफमैन प्रोडक्ट ये है, ये वाला सजेफ प्रोडक्ट है। लिख लिया, नोट कर लिया नोट, रेस कर दो सजेफ प्रोडक्ट होफमैन प्रोडक्ट कर दो रेस, चलो। अच्छा इसके भी मजीद 2 प्रोडक्ट है सिस एंड ट्रांस, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे इधर देख लेना कैसे सर हमें तो नहीं समझ आ रही 2 प्रोडक्ट मजीद हो। इधर देखें सी डबल बॉन्ड सी एच लगाया साथ, इधर एच लगाया, एक CH3 है एक इधर CH3 है, ये हो गया सिस। इसका ट्रांस क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा सी डबल बॉन्ड सी एच CH3 एच CH3, ये वाला आपका हो गया ट्रांस। ये सीज और ट्रांस, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलो रेस कर दूं, इसके ओवरऑल 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं सीज और ट्रांस वाला भी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। सेम यही रिएक्शन प्रोडक्ट आपका ये बन गया, यहां से आप आए प्रोडक्ट बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक ये प्रोडक्ट। अब इसका अगर मैं टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे मैं करवाता हूं 20 सेंटीग्रेड पे CH3OH की प्रेजेंस में, तब क्या आएगा बच्चों, तब आएगा CH3 CH2, यहाँ पे CH3, ये X नेगेटिव हो गया रिमूव। अब सिंपल इसमें क्या अटैक करेगा CH3O नेगेटिव, यहां से प्रोटॉन रिमूव हो गया। आप CH3O नेगेटिव इधर अटैक कर देगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 CHO यहाँ पे CH3। बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये E1 और SN1 में से बताओ कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है। ये वाला E1 है या ये वाला E1 है। बच्चों ये वाला E1 है, अल्कीन बन रही है, पहचान करें अल्कीन बन रही है भाई, डबल बॉन्ड बन रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है, कोई अल्कीन नहीं है, यहाँ पे उल्टा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, उल्टा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। समझ में आ रही है बात।
समझ में आ रही है बात? तो आपका ये वाला हो गया E1 और वो वाला हो गया SN1। समझ में आई बात? रेज कर दूं रेज? चलो चलो बच्चों रेज कर देते हैं। ये तो छोटी छोटी एग्जांपल थी E1 और SN1 की। टेम्परेचर की बेस पे आप देखते रहे, टेम्परेचर की बेस पे आप देखते रहे SN1 और SN1 के साथ E1 टेम्परेचर की बेस पे आप देख रहे थे। अब अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, चलो एक एग्जांपल करवाते हैं। पहले एग्जांपल करवाते हैं। कौन सी? CH3, ठीक है, CH, ठीक है, CH3, यहाँ पे CH2X। पहले इसका मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाएं 60 सेंटीग्रेड पे, और साथ में आपका CH3OH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट बना, जल्दी से वन प्रोडक्ट बना लिया। पहले एक्स रिमूव किया, ठीक है, शाबाश, कर लिया रिमूव। CH3 CH3, यहाँ पे क्या आया? CH2 पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? आप सोच रहे हैं कि सर प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH, और यहाँ पे CH3, ये रिमूव होगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे CH2X चला गया, CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है। आप सोच रहे हैं यही प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू यू यही प्रोडक्ट है। मैं नहीं कहता ये गलत है भाई, आपने बनाया है, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे X निकला, यहाँ पे H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव ये वाला, ठीक है, हो सकता है, ठीक। रिमूव भी X ठीक किया, H ठीक किया, बिल्कुल प्रोडक्ट ठीक बनाया भाई। अल्फा ये वाला बीटा अल्फा था, ये वाला बीटा से निकाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा मैकेनिज्म से चेक करते हैं। मैकेनिज्म में ये कहता है पहले आपका क्या रिमूव हुआ? X नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH, या टेम्परेचर क्या होगा? ग्रेटर देन 60 सेंटीग्रेड। यही तो सर हमने किया, ठीक है, आप लोगों ने भी किया, बहुत अच्छे। मैं सिर्फ मैकेनिज्म से ट्राई कर रहा हूँ। CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, X नेगेटिव हो गया, क्या? रिमूव, X नेगेटिव रिमूव। बच्चों यहाँ पे क्या हाइड्राइड शिफ्ट करके स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन ये 1 डिग्री है, क्या इसको इस तरह रीअरेंजमेंट करके अरेंज करके यहां से ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्राइड शिफ्ट 1-2 शिफ्टिंग जो होती थी H नेगेटिव की, ये हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट हो जाए CH3C, यहाँ पे ये उधर चला जाए, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये वाला CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो बताओ ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 1 डिग्री? मैंने तो पढ़ रखा था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। रेजोनेंस की बात नहीं हो रही, अब इनकी बात हो रही है। अब बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल? कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मैंने कहा अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट आपने की, बहुत अच्छे, रीअरेंजमेंट आपने की, बहुत अच्छे। अब ये भी बीटा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये भी बीटा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये भी बीटा है पॉजिटिव चार्ज के साथ। मैंने कहा था जहां से पॉजिटिव चार्ज नजर है उसके साथ वाला बिल्कुल बीटा होता है। ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, बीटा बीटा साथ है ना, तीनों, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहां से निकाले, यहां से, जहां से आपका दिल करे, जहां से आपका दिल करे वहीं से निकाल दें। लेट्स सपोज यहां से निकाल देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आएगा CH3। बच्चे कह रहे हैं सर हमने जो प्रोडक्ट बनाया था और आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो तो दोनों सेम है, तो क्या ये स्टेबिलिटी को आप देखते रहे? वहां से तो हमने पॉजिटिव 1 डिग्री से ही प्रोडक्ट बना दिया, ऐसे आपने घुमा फिरा के भाई इधर 3 डिग्री होगा, उधर 1 डिग्री है, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, फिला फिला फिला, क्या कर दिया आपने सर? हमने ये प्रोडक्ट बनाया, हमारा अच्छा नहीं है क्या? आपको अच्छा नहीं लगता था क्या? बच्चों अच्छा है, आपको बहुत प्यारा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है। ये भी आपकी तरह मैंने आपकी कॉपी करके ये प्रोडक्ट बना दिया दोनों। अच्छा सर फिर इश्यू क्या है? फिर आपको मसला क्या है हमसे? मसला ये है बच्चे, यहां पे चेक करें, ये वाला अगर ये प्रोडक्ट बना, सेम यही प्रोडक्ट, ये वाला अरेंज करने से पहले अगर मैं यहाँ पे
किस टेम्परेचर पे लेता हूं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे जब आपका CH3O नेगेटिव अटैक करेगा 1 डिग्री पे, तो आपका एक प्रोडक्ट आएगा CH3C CH3 CH2O CH3, एक ये प्रोडक्ट आएगा। जब 3 डिग्री पे अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3C CH3 CH3 OCH3। यहां पे देखें इस प्रोडक्ट में कितना फर्क आ रहा है। SN1 का प्रोडक्ट, SN1 के प्रोडक्ट में, ओहो, SN1 का प्रोडक्ट, ये वाला आपको कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, ये वाला भी SN1 का प्रोडक्ट। अब SN1 ये आपका E1 है, ये E1 का प्रोडक्ट आपने भी जो बनाया E1 का प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट आपने 1 डिग्री से बनाया, मैंने 3 डिग्री से बनाया। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे देखो, अगर अटैक करवा रहा हूं मैं CH3O नेगेटिव का, यहाँ पे भी बच्चों अगर आप 1 डिग्री से डायरेक्ट करते तो वो प्रोडक्ट आता, भाई आपका O नेगेटिव इधर आके जुड़ता। लेकिन आप 3 डिग्री से करते तो वो CH3 3 डिग्री पे आके जुड़ता। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा प्रोडक्ट जो अच्छा प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। इट मीन्स आपने बनाया तो ठीक, मैकेनिज्म गलत कर दिया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मस्ट है। आप समझ में आई बात। पॉइंट्स में आपने रीअरेंजमेंट पढ़ा था, ऐसे फ्री में पढ़ा था क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन मस्ट होती है, चाहे आपका प्रोडक्ट सेम आ रहा है या नहीं। क्लियर है बात? क्लियर है। रीअरेंजमेंट करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। समझ में आई बात? रेज कर दूं? चलो चलो जी, रेज कर देते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। माइक भी साथ देना छोड़ जाएगा कुछ देर तक, तब तक लेक्चर का भी खत्म हो जाएगा, उम्मीद तो है। अच्छा सर, कोई अच्छी अच्छी मिसाल दे, मजा नहीं आ रहा। अच्छा मजा उठाना है। CH3 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 CH2X CH2X। अब बनाओ इसका प्रोडक्ट, मैं देखता हूं कैसे करते हो आप H पॉजिटिव शिफ्ट। यहां पे आपने क्या किया, CH3, ठीक है, CH3 CH3 यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हुआ, -X नेगेटिव रिमूव हुआ। ये टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड पे हो रहा था, ये वाला। अब ये पॉजिटिव आ गया है। अब इसके साथ वाला क्या होगा, ये अल्फा है तो ये बीटा। अब फंस गए, अब कहां से प्रोडक्ट बनाओगे? H पॉजिटिव रिमूव ही नहीं कर सकते। पहले तो 1 डिग्री में प्रीवियस एग्जांपल में बना दी थी, अब कहां से रिमूव करोगे बच्चों? अब तो आपको स्टेबिलिटी करनी ही करनी पड़ेगी। कार्बोकेटाइन ये 1 डिग्री है, यहां पे आपका शिफ्ट होगा 1 2 शिफ्टिंग किस चीज की, मिथाइल CH3 नेगेटिव की। तो वो बनेगा क्या, CH3 जो बच्चे पढ़ के आए अच्छी तरह से बताएंगे इसकी मैं कैसे कर रहा हूं शिफ्टिंग। CH3 मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये आएगा कार्बोकेटाइन। अब बताएं, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री था, ये स्टेबल है। अब इसका बीटा एलिमिनेशन बताएं। बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन कहां से होगा, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, यहां से भी। दो प्रोडक्ट फिर भी पॉसिबल है, दो प्रोडक्ट फिर भी पॉसिबल है। यहां से निकालें, ये दो तो सेम है, चलो यहां से निकालें या यहां से, चलो चेक करते हैं। एक प्रोडक्ट बनाता हूं CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, एक प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड। दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। आपसे पूछो, आप बताएं कौन सा मेजर कौन सा माइनर, क्या ये वाला ठीक है, क्या ये वाला ठीक है? चेक करें, जल्दी से बताएं। सब्जेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, वो वाला जहां पे अल्कीन स्टेबल होगी। अल्कीन स्टेबल आप हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करें, हाइपर कॉन्जुगेशन में जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। बच्चों यहां पे चेक करो, मैंने कहा सर्कल लगा दिया करो, सर्कल लग गया डबल बॉन्ड पे, आप 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे चेक करो, सर्कल लगा रहा हूं मैं डबल बॉन्ड पे, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, 5 अल्फा हाइड्रोजन वाली कि 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली? चलो देखो देखो बताओ,
ये 2 और 3 5, ये 5 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल, ये 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ कौन सी स्टेबल होगी, सजेफ प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, ये वाला सजेफ प्रोडक्ट। और ये वाला कौन सा होगा फिर, हूफमैन प्रोडक्ट। ये वाला आपका सजेफ प्रोडक्ट, सजेफ प्रोडक्ट, और ये वाला आपका हूफमैन प्रोडक्ट, हूफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, रेज कर दूं। अच्छा अच्छा रेज कर देते हैं इसका। मुझे जो अभी मैंने रिएक्शन लिखा, ये वाला CH3 CH3 CH3, यहां पे CH2X, यहां पे X, इसका मुझे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे CH3OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के दिखाएं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बताएं E1 प्रोडक्ट होगा कि SN1। कर लिया, कर लिया, पॉज करके खुद करें, कर लिया। कौन सा प्रोडक्ट आया, E1 के SN1। बच्चे जो बच्चे लिखने बैठ गए, प्रोडक्ट बनाने बैठ गए, उनको तो शाबाश है, बहुत अच्छे। जो बच्चे कह रहे हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जाहिर सी बात है SN1 टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर पे SN1 रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट भी SN1 होगा। तो उन बच्चों को और बहुत अच्छे, वेरी गुड। वो बच्चे जो समझदार थे कहा कि टेम्परेचर लेस SN1 प्रोडक्ट, टेम्परेचर अगर होता 60 डिग्री ग्रेटर देन 50 डिग्री, तो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH तब आपका क्या होता, तब आपका होता E1। टेम्परेचर को देख के जो बता रहे थे ये बताते, आपसे खाली ये पूछते कि इसका SN1 प्रोडक्ट कौन सा होगा, तब आप लिखते SN1 प्रोडक्ट बनाते। ये तो मैंने पूछा खाली इस रिएक्शन का SN1 आएगा कि E1। तो जो बच्चे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना बैठ गए तो उनको तो शाबाशी है ना। इसका बच्चों प्रोडक्ट आएगा, चेक करें, CH3 E1 का CH3, यहाँ पे आपका आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन इधर आके स्टेबल होगा, यहाँ से OCH3 अटैक करेगा, वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल करें, चलो चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जब तक माइक में है जॉन, माइक चल रहा है, माइक में है जॉन, है जब तक है जॉन, चल रिएक्शन चलता रहेगा। दुआ कर रहे हैं बच्चे माइक जल्दी ऑफ हो जाए, सारे रिएक्शन बंद कर देंगे। चलो रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे लगा दूं X। अच्छा आप पूछो इसका रिएक्शन लिखें, इन द प्रेजेंस ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH। चलो बनाए रिएक्शन, प्रोडक्ट बनाए। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज X नेगेटिव क्या हुआ, रिमूव हुआ, X नेगेटिव रिमूव होने के बाद पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज चेक करें 2 डिग्री है, क्या इसको इधर उधर घुमा के कोई चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ पे 2 हर जगह 2 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से H निकाले, यहां से H निकालें या यहां से, तब भी प्रोडक्ट सेम आएगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट -H पॉजिटिव जो निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन होगी, जो यहां से निकालें डबल बॉन्ड एक ही बात, या फिर यहां से नीचे से निकालें बीटा एलिमिनेशन, तब भी आपका सेम प्रोडक्ट जो भी बनाए डबल बॉन्ड सेम, इससे कोई लेना देना नहीं। इसके देखो कितना स्टेबिलिटी, 2 और 2 4, इसके भी देखो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, 2 इधर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 इधर, 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके भी 4। तो ये प्रोडक्ट बनाओ या ऊपर वाला बात सेम ही है। समझ में आई बात। मजा तब आता, ये तो छोटा सा प्रोडक्ट था, मजा तब आता ये X इधर लगा हुआ है, फिर आपसे पूछें इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बनाए क्या, CH3OH प्रोडक्ट, E1 का प्रोडक्ट बनाए। चलो बनाओ, बना लिया। बच्चे यहाँ पे जो बच्चे ज्यादा अच्छे हैं वो कहेंगे कि सर पहले स्टेप में ये पॉजिटिव X नेगेटिव रिमूव हुआ, दूसरे स्टेप में यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज उधर, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला आया क्या, पॉजिटिव, यहाँ पे ये H इधर आ गया। मतलब आपका ये कौन सा था, 2 डिग्री, ये वाला हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री।
अब आप क्या करेंगे, अब आप अल्फा शिफ्ट करेंगे, कौन कौन सा बीटा एलिमिनेशन करेंगे, बीटा एलिमिनेशन, यहां से भी CH3 लगा हुआ है, रिमूव हो सकता है, यहां से भी, यहां से भी, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। और तो इस पोजीशन से चेंज करें, हाइड्रोजन निकालें तो कोई फर्क नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ पड़े या यहाँ पड़े। ऊपर में अगर थोड़ा गड़बड़ होगी, एक प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है, अगर ऊपर से चेंज करें तो डबल बॉन्ड एक। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है ये इस तरह, ये ऐसे रहे और डबल बॉन्ड आपका इधर आ जाए। ये भी फर्क हो सकता है, H पॉजिटिव अगर रिमूव हो गया। अब आपसे पूछा जाए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कि ये वाला, उसके लिए हम चेक करते हैं सजेस्ट प्रोडक्ट को ऐसा सर्कल करके, डबल बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, चार अल्फा हाइड्रोजन इधर, चार अल्फा हाइड्रोजन इसके। अब इसके अगर चेक करें, इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, इसको मार दो सर्कल। अब चेक करो, दो ये हैं, दो ये हैं, तीन ये हैं, कितने बने, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला सब्जेक्ट प्रोडक्ट होगा। और उसके पास वाला कौन सा प्रोडक्ट होगा, नाम लिखें, जल्दी करें, फिर से माइक में बताना पड़े क्या, हूफमैन प्रोडक्ट। हूफमैन प्रोडक्ट ये होगा, ये वाला सब्जेक्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसकी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है इससे। तो आपका जो हाइड्रोजन होगा यहां से नहीं निकलेगा, ऊपर से नहीं निकलेगा बेटा, साइड से निकलेगा, क्लियर है, रिंग से निकलेगा, यहां से या यहां से, क्लियर है, क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। E1 और SN1 में सबसे बड़ा फर्क टेम्परेचर का था, और इनके प्रोडक्ट्स में अल्कीन बनती थी कुछ के प्रोडक्ट में, कुछ के प्रोडक्ट में अल्कीन नहीं बनती थी SN1 के में। हाँ प्रोडक्ट बनाइएगा मुझे, बना के दें Br, एक ये दूसरा आप Br ये प्रोडक्ट, तीसरा आप मुझे बना के दें ये प्रोडक्ट, चौथा मुझे बना के दें Br, थर्ड मुझे बना के दें लास्ट वाला, लास्ट वाला, चलो लास्ट लास्ट Br ये वाला दिखाई पड़ रहा है, लास्ट वाला, बिल्कुल। इन सब का रिएक्शन मुझे, इन सब का रिएक्शन मुझे करवा के दें, किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH, और दूसरा मुझे 60 सेंटीग्रेड पे, एक ये, और ये 60 सेंटीग्रेड वाला कौन सा होगा आपको बता दूं, E1 का प्रोडक्ट होगा। दूसरा मुझे करके दे इन सब का मुझे 20 सेंटीग्रेड पे, और CH3OH की प्रेजेंस में इसका जो प्रोडक्ट होगा SR1 का रिएक्शन होगा। बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका 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 E1 से बना है, फिर इसका 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 किसके साथ बना है, SN1 के साथ। इसका सिंपल सा प्रोडक्ट यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका सिंपल सा प्रोडक्ट यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, 3 डिग्री फिर बनाएंगे इस तरह। ये सारी स्टेबिलिटी को देखते हुए आप कोई ना कोई डबल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन जब SN1 की बात आएगी तो आप डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आप अटैक करेंगे किसका, CH3O नेगेटिव का। चलो क्लूज मैंने दे दिए, जितने हो सकते थे, जितना पढ़ा सकते थे आपको बता दिया, छोटी छोटी बातें कवर करानी थी करवा दी। नेक्स्ट हम कवर करवाएंगे E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है ओनली रिएजेंट पे, इसीलिए ये क्या था, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमसे क्यूज में आ जाए E1 का, किस पे डिपेंड करता है, जस्ट रिएजेंट पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आई बात। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल में पर्सनल क्वेश्चन ना किया करें, मोस्टली बच्चे वीडियोस तो देख लेते हैं, पर्सनल में पर्सनल क्वेश्चन करते हैं कि सर आपकी शादी हो गई है, सर आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, सर ऐसे पर्सनल क्वेश्चन जवाब नहीं मिलेगा। पढ़ाई के कारण पूछे, नोट कर ले, मैं हट जाता हूँ, नोट कर ले, कर लिया कर लिया कर लिया। चलो तो छोटे छोटी बातें थी जो आपको कवर कराई है, तो पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी नॉलेज हासिल करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।